छत्तीसगढ़ का दक्षिण अबूझमाड़ यानी ये वो इलाका जो अब तक अनछुआ रहा है। यहाँ पर नक्सलियों की बादशाहत हमेशा से चलती रही है। इस इलाके में लगातार नक्सली मूवमेंट की खबरें आती रही हैं, लेकिन फोर्सेस की तैनाती इस इलाके में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर रास्ते नहीं हैं। नक्सलियों की लगातार गतिविधियां बढ़ती गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब फोर्स ने इस इलाके में भी अपनी दस्तक दी और इस इलाके में छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली एनकाउंटर को अंजाम दिया है। कैसे, किस जगह पर ये अंजाम दिया है, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ का ये दक्षिणी अबूझमाड़ इलाका है जहाँ पर झरने, नदी नाले वाले जो रास्ते हैं यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वाहन नहीं चलते और ये पगडंडियाँ जो हैं वो बताती हैं कि यहाँ से आगे जंगल की ओर रास्ता जाता है और इसी रास्ते से कभी नक्सली गुजरते हैं। तो इस बार छत्तीसगढ़ के सुरक्षा जवान यहाँ से गुजरे और सुरक्षा जवानों ने छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उस नक्सली ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि जिन नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे ज़्यादा है। इस तरीके का एनकाउंटर जो किया गया है वो कई तरह की बातें कहता है। दरअसल अभी कुछ ही समय पहले छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ से 2026 तक नक्सलवाद को हम ख़त्म कर देंगे। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अब सुरक्षा जवानों के जो ऑपरेशन हैं जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन ऑपरेशन से ऐसा लग भी रहा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि जब एक सूचना जो है वो आईजी को मिली थी कि इस इलाके में नक्सली हैं, तो आईजी ने एक बड़ा ऑपरेशन तैयार किया। उसमें कई सुरक्षा जवानों को उसमें जिम्मेदारी दी, जिसमें डीआरजी के कई जवान थे, एसटीएफ के कई जवान थे और नक्सलियों के एक ट्रेनिंग सेंटर मिलने की जानकारी यहाँ पर मिली थी। और इसी ट्रेनिंग सेंटर की खोज के लिए जब सुरक्षा जवान इन रास्तों से होकर गुजरे, इन जंगलों से होकर गुजरे, तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के बाद जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में अब तक सबसे ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी आई है। अच्छी खबर ये भी है कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव जो हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं और उन शवों को जिला मुख्यालय यानी दंतेवाड़ा लाया गया है। अब इन रास्तों से होते हुए कुछ तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक पेड़ की छांव के नीचे कुछ ईंट से बने हुए चूल्हे हैं। चूल्हे बने हुए हैं, इसमें कभी खाना पकाया गया है, लकड़ी के कुछ अवशेष हैं, कुछ राख पड़ी हुई है और ये अवशेष और ये बताते हैं कि यहाँ पर खाना पकाया गया था। अब ये किसने पकाया था, क्योंकि यहाँ पर किसी के ग्रामीण का आना नहीं होता, ये कोई आम रास्ता नहीं है जहाँ से लोग आते जाते हों और यहाँ सिर्फ नक्सलियों की जो पहुँच है वही रही है। ये अवशेष बताते हैं कि यहाँ पर खाना पकाया गया है, यहाँ पर खाना पकाने के साथ यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया गया है। तो हो सकता है ये नक्सलियों का डेरा रहा हो या नक्सलियों की पनाहगाह रहा हो। हम दावे से नहीं कह सकते कि यह नक्सलियों का ही काम था, या ये हम दावे से नहीं कह सकते कि इस चूल्हे में पका हुआ खाना नक्सलियों ने ही खाया था, लेकिन इतनी बात दावे से ज़रूर कह सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, केवल नक्सली यहाँ पर रहते हैं। ये जंगल झाड़ी जो है ये बहुत अच्छी पनाह है नक्सलियों के लिए और इसी जंगल झाड़ियों की आड़ लेकर वो कई तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा जवानों ने नक्सलियों के ख़ात्मे के लिए जो हथियार उठाए हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल बिल अब सुरक्षा बलों को मिल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, उससे हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं और उन्हीं बुलंद हौसलों का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में अब बड़े बड़े नक्सली ऑपरेशन किए जा रहे हैं और उन बड़े बड़े नक्सली ऑपरेशन में बड़ी तादाद में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में ये ऑपरेशन हुआ, हमने ये जगह आपको दिखाई कि किस तरीके के रास्ते यहाँ पर हैं। अब आगे और भी इसी मुठभेड़ से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन के बाद सुरक्षा जवान जंगल से वापस लौटे हैं और जंगल से वापस लौटने के बाद नक्सलियों के शव वो कंधे पर लाद कर लाए हैं। कंधे पर लाद कर लाने के बाद शवों को जो है ट्रैक्टर की ट्रॉलियों के माध्यम से जिला मुख्यालय ले जा रहा है। अधिकारी जो हैं अधिकारी के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सुरक्षा जवानों को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और इनको वो प्राउड फील करा रहे हैं कि आप लोगों ने जो काम किया है। देख सकते हैं कि नक्सलियों के शव जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लाए जा रहे हैं।
सुरक्षा के जवान, ये वही जवान हैं जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया, नक्सलियों का एनकाउंटर किया, उनको मार गिराया और अब उन्हीं नक्सलियों के शव अपने कंधे पर लाद कर यहाँ वो मुख्य मार्ग तक लाए जा रहे हैं। ये वही सड़क है जहाँ जंगली एरिया है और इस जंगली एरिया में कोई किसी भी प्रकार का कोई वाहन नहीं जा सकता, ना ही किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी जाती है। और ये सुरक्षा के जवान इसी तरीके से यहाँ पर इस पहाड़ी रास्ते से होकर यहाँ से निकले हैं और नक्सलियों को मारने के बाद यहाँ से अपने कांधों पर लाद कर जो है यहाँ पर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इन जवानों का कितना हौसला बुलंद है। ये तस्वीरें बताती हैं, ये एसटीएफ और डीआरजी में तैनात ये महिला सुरक्षा जवान भी हैं, यहाँ पर पुरुष सुरक्षा जवान भी हैं और यहाँ पर कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। जवानों के जो हैं चेहरे देख सकते हैं, पसीना देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने में। जवानों से तो बातचीत नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हुए जो सुरक्षा के जो एसपी हैं या बड़े अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके के ऑपरेशंस में कितनी मेहनत लगती है, कौन कौन से प्लान तैयार करने पड़ते हैं और इन तमाम प्लान के माध्यम से यहाँ पर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अब तक सबसे ज़्यादा नक्सली मारे जाने की जो जानकारी है वो ग्राउंड जीरो से हम आपको दे रहे हैं और अब तक जो सबसे ज़्यादा जानकारी थी वो यही थी कि छत्तीसगढ़ में कांकेर ज़िले में करीब 29 नक्सलियों को मारा गया था और 29 नक्सलियों को मारे जाने के बाद अब ये संख्या बढ़ी है और छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज़्यादा जो एनकाउंटर की जो संख्या है नक्सलियों की वो निकल कर सामने आई है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो सुरक्षा के जो जवान हैं इस तरीके की बाइक से जंगली एरिया में जो है वो निकलते हैं, सर्चिंग करते हैं, नक्सलियों की पतासाजी करते हैं। ये गौरव राय हैं, ये दंतेवाड़ा ज़िले के एसपी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? जी, ऑपरेशन जाहिर सी बात है अबूझमाड़ का रीजन है और जिस अमावस की रात में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जवान जो डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर है वो इस ऑपरेशन को सफल बनाए और भारी मात्रा में हमें नक्सली का शव जो कि 31 अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसके अतिरिक्त जो वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद हुआ है और जो अभी जवानों का जो मैं जोश देख रहा हूँ उसे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें दंतेवाड़ा से IPS एडिशनल एसपी स्मृतिक राजनाला और DSP राहुल नेतृत्व कर रहे थे और डीआरजी नारायणपुर का DSP प्रशांत देवांगन। जानकारी जानना चाहेंगे, क्या सूचना मिली थी? ये वो इलाका अबूझमाड़ का दक्षिणी अबूझमाड़ जो अनछुआ रहा है कभी, यहाँ तक कैसे पहुँच पाए और कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया? जी, जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी पूर्व बस्तर डिवीज़न के SZC नीति, SZC कमलेश एवं कंपनी नंबर 6 के 40 से 50 की संख्या में और उनका मीटिंग का प्लान था जिस पर हमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जॉइंट ऑपरेशन डीआरजी की दंतेवाड़ा नारायणपुर का थुलथुली में और जो STF का है वो तोड़मा तुलार गुफा तरफ। कितना कठिन होता है सर ऐसे इलाकों में नौकरी करना, ऐसे इलाकों में इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना और ख़ासकर ऐसे जवान, इतने हौसले वाले जवान आपके साथ काम कर रहे हैं? इसमें ये आप सही कह रहे हैं, इस ऐसे मौसम में, ऐसी कठिनाइयों में जो जवान ऑपरेट करते हैं, आप देखते हैं यहाँ से 25, 30, 35 किलोमीटर जाना आना, ना गर्मी, नदी नाले, पहाड़, तो उसमें इनका जो ब्रेवरी है उसको सलाम है कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं और ये वॉरफेयर 360 डिग्री है। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, कहीं और से भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, वो छुप के हमला कर सकते हैं और आईडी का प्रॉब्लम रहता है कि कहाँ कहाँ पे आगे चल के आईडी लगा देते हैं। बट इसके बावजूद अगर विदाउट कैजुअलिटी ये ऑपरेशन नारायणपुर और दंतेवाड़ा इसको सफल बना रहा है तो ये पूरे जवानों को क्रेडिट है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि विदाउट कैजुअलिटी, कितने जवान हमारे शामिल हुए थे इस पूरे ऑपरेशन में और सभी अब वापस आ गए हैं? कितने महिला थे, कितने पुरुष थे, मोटी मोटी जानकारी? ये सिक्योरिटी रीजन से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितने जवान शामिल हुए थे, बाकी कैजुअलिटी 0 और फिगर 31 है जो हमें सफलता मिली है। कैसा लग रहा है ऐसा ऑपरेशन? छत्तीसगढ़ में इन इलाकों में कभी बहुत पहले कभी सुना नहीं जाता था, आप यहाँ आए हैं, इस तरीके का ऑपरेशन हुआ है, कैसा लग रहा है? कैसे अब तक वरिष्ठ अधिकारियों से या सरकार से बातचीत हो पाई? इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हौसला अफजाई किया है उनका सभी जवानों का और वो कांस्टेंट मॉनिटर कर रहे थे। साथ ही IG सुंदरराज सर, DIG कमलोचन कश्यप सर के मार्गदर्शन में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिला नारायणपुर हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, कांकेर हो, हम लोग सभी, सुकमा हो, हम लोग सभी एक तरीके से एकजुट होकर और मार्च 2026 तक हमारा प्रयास है कि नक्सलवाद खत्म हो यहाँ से। आप पर्सनली कैसा फील कर पा रहे हैं सर?
पर्सनली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अपने जवानों को सेफ देखकर और इस हिसाब से जो रिकवरी, जो रिकॉर्ड ऐतिहासिक रिकवरी है, इसे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, तो ये गौरव राय हैं, ये दंतेवाड़ा ज़िले के एसपी हैं। एसपी रहते हुए इन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को यहाँ पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके चारों तरफ जो जवान दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों में गन है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हाथों में, जो जंगल में उनके काम आती हैं। इनके हाथों में ये जो स्नाइपर हैं, ये AK-47 हैं, ये बताते हैं कि इतना भारी वजन लेके भी इन जंगलों में ये लोग जाते हैं और आप नक्सलियों को ढूंढते हैं, उनको मारते हैं। और अब इनके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि इन्होंने इनकी जो मेहनत है जो सफल हुई है, इनके अधिकारी मौके पर पहुंचकर इनको बधाइयां दे रहे हैं और ये बधाई बनती भी हैं। छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका है जो अनछुआ रहा है फोर्सेस से, लेकिन इस अनछुए इलाके में फोर्स घुसी, नक्सलियों को मारा और आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है दंतेवाड़ा ज़िले में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन जवानों का हौसला बुलंद है, उससे इस तरीके के ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में और भी आगे देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।